नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू वेदनम में। तो बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में इस बार 6 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 4 पद के लिए ईवीएम से चुनाव होगा और बाकी के 2 पद के लिए मतपत्र से चुनाव होना है। और घोषणा पत्र जो है इन दोनों के लिए अलग अलग भरना है। जैसे ईवीएम के लिए अलग घोषणा पत्र आएगा और मतपत्र यानी मतपेटिका के लिए अलग घोषणा पत्र आएगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा जो ईवीएम के लिए है उसको कैसे भरेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ईवीएम के लिए। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ईवीएम के लिए। तो जो ईवीएम से जिनका चुनाव होना है उनके लिए ये भरेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ हम अपने उस पंचायत का नाम लिखेंगे जहाँ पे ये चुनाव हो रहा हो। उसके बाद नीचे मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम, तो हमने यहाँ क्रम संख्या और कमा दे के इसका मतदान केंद्र का नाम लिख दिया है। उसके नीचे है मतदान की तिथि, तो यहाँ तिथि हमने एक डमी रूप में लिखा हुआ है। जो भी आपकी तिथि जिस दिन चुनाव होता है वो डेट आप उसमें भरेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ घोषणा करनी है, तो इसमें घोषणा आपको करनी है सबसे पहले दिखावटी मतदान अर्थात मॉक पोल के लिए कि हमने मॉक पोल कर दिया है और मशीन में कोई भी वोट नहीं है। उसके बाद ख में मतदाता सूची, मतदाता सूची जो चिन्हित प्रति है उसमें पहले से कोई टिक वगैरह नहीं लगा हुआ है। उसके बाद ग में मतदाताओं के रजिस्टर को प्रदर्शित किया जाता है कि इसमें पहले से कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं है। उसके बाद नंबर 2 में वोटिंग मशीन कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट जो है उसके बारे में घोषणा की जाती है कि ये हमारा सही है। उसके बाद नंबर 3 में स्पेशल टैग के विषय में, नंबर 4 में स्ट्रिप सील के विषय में और नंबर 5 में फिर स्पेशल टैग पर के विषय में कि ये सब हमने लगा दिया है और हमने अपना सिग्नेचर कर दिया है और जो अभिकर्ता उपस्थित है उन्होंने भी अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर उस पर कर दिया है। तो ये घोषणा होता है आपका जब मतदान हमारा आरंभ होना होता है, तब आरंभ होने के पूर्व ये घोषणा करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब इसके नीचे यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे जो पोलिंग एजेंट वहाँ पे हैं। पहला अगर पोलिंग एजेंट जो है अभिकर्ता है उसका यहाँ हस्ताक्षर होगा और वह किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है उस अभ्यर्थी का नाम रहेगा। जैसे किसी मुखिया का अगर ये अभिकर्ता है तो उस मुखिया का नाम यहाँ रहेगा। नंबर 2 पे फिर अगले अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा और वो किन अभ्यर्थी का अभिकर्ता है उस अभ्यर्थी का नाम यहाँ रहेगा। इसी तरह से इसको जितना होंगे हमारे पोलिंग एजेंट उतने हम लोग भर लेंगे। उसके बाद इसी का भाग है ये, यहाँ नंबर 9 तक सीरियल तक है। उसके नीचे इसमें लिखा होता है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अर्थात जितने कुछ हमारे होंगे अभिकर्ता जो कहेंगे कि नहीं हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो उनका यहाँ सिग्नेचर करवाना है। तो जो ऊपर नहीं करेगा वो यहाँ क्या करेगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, सबको हम क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आता है भाग 2। तो ये भाग 2 है, जैसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन यदि कोई हो, अर्थात कोई मतदान के दौरान स्टार्ट हो गया और बीच में अगर कोई आपका मशीन अगर गड़बड़ हो गया, अगर ख़राब हो जाता है और बदलने की नौबत आती है तब ये प्रपत्र भरेंगे, अन्यथा इसको नहीं भरेंगे। तो इसको अगर भरना हो तो यहाँ पंचायत का नाम, फिर यहाँ मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम और वहीं तिथि यहाँ, और वहीं घोषणा किया जाता है फिर से कि जो वोटिंग मशीन हमको मिला है सही है, उसका भी हमने अपना मॉक पोल कर लिया है। और वहीं स्पेशल टैग के सब संबंधित यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये हमको तब भरना है जब मशीन बदलने की नौबत आती है यार, अन्यथा इसको नहीं भरना है। और इसी में है ये हमारा अभिकर्ताओं का, ठीक वैसे ही यहाँ अभिकर्ता का हस्ताक्षर और किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है उसका हस्ताक्षर यहाँ ऐसे ही एक एक करके सबका करा लेना है। तो ये अगर हमारे पास मशीन बदलने की बारी आती है तो इतना हम लोग भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। अब मशीन बदलने वाले के बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 में, ये हमारा भाग 3 है। तो मतदान के अंत में घोषणा, यानी मतदान जब समाप्त हो जाए तब की घोषणा है।
मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित थे, जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग 1 की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। तो यही हमारा घोषणा होता है। यहाँ हम लोग डेट डालेंगे, यहाँ टाइम डालेंगे मतदान समाप्त होने के बाद, और फिर यहाँ हम पीठासीन पदाधिकारी यहाँ साइन करेंगे। फिर इसके नीचे अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर करेंगे और जिस अभ्यर्थी का वो अभिकर्ता है उस अभ्यर्थी का यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक इसी तरह से जितने भी अभिकर्ता हैं उनका यहाँ हस्ताक्षर होगा और उनके अभ्यर्थी का इधर नाम लिख दिया जाएगा। अब जो सिग्नेचर, जो हस्ताक्षर करने से जिन्होंने इनकार किया उसके लिए है, तो अगर कोई नहीं करता है सबको हम क्रॉस, सब लोग अगर हस्ताक्षर करते हैं तो इसमें क्रॉस कर देंगे। उसके बाद से यहाँ नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये हमारा भाग 3 भी समाप्त हुआ। अब अंतिम भाग है हमारा भाग 4। तो ये हमारा जो भाग 4 है, ये वोटिंग मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा, अर्थात वोटिंग मशीन को सब हमने मुहर बंद कर दिया, उसके बक्सा में डाल के उसको सील कर दिया। अब हम जाने की तैयारी में है, तब हम लोग घोषणा करते हैं। इसमें है कि वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की कैरिंग केसों में मैंने अपना सील लगा दिया है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत तक मतदान केंद्र में उपस्थित थे अपना सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। और उसके बाद यहाँ तिथि डालेंगे और यहाँ समय डालेंगे और फिर यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और नीचे अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करवाएंगे और उनके सामने उनका अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे कि ये किस कैंडिडेट का ये अभिकर्ता है। ठीक उसी तरह जितने भी होंगे सबका करा लेंगे, सबके यहाँ अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे और अंत में नीचे यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। और इस प्रकार पूरा हुआ हमारा पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा, जिसका चुनाव ईवीएम के लिए होना है। तो ईवीएम से जो चुनाव होगा उनके लिए घोषणा हो गया। अब जिनका मत पेटी से होना है उसके लिए अलग फॉर्म है और अलग फॉर्मेट में उनको भरेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।